नमस्कार, वंदे मातरम। आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में मैं सिद्धार्थ लाटा विद्या भारती के प्रतिनिधि के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नीति के दोहे, जो कि कवि रहीम दास जी के द्वारा रचित हैं। इन पद्यों को अपन पढ़ें उससे पहले हम पढ़ते हैं रहीम दास जी का परिचय। रहीम दास जी के परिचय से संबंधित हम बात करें, मैंने जैसे आपको बता रखा है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके किसी एक कवि का परिचय भी आपसे पूछा जाता है, तो रहीम दास जी का परिचय हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और रहीम दास जी के परिचय को पढ़ें, इसको हम इतिहास से जोड़ करके देखते हैं। कोई भी कवि जो है वो अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में वही लिखता है जो कि उस समय की परिस्थितियाँ होती है। परिस्थितियों का बखान उनके काव्यों में, परिस्थितियों का नज़रिया हम उसके काव्यों में देख सकते हैं। तो रहीम दास जी को हम पढ़ें। इससे पहले रहीम दास जी की हम उस समय की इतिहास को हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। रहीम दास जी का जन्म जो है 1556 में हुआ है। ये जन्म समय जो है, ये इतिहास से हम जोड़ के देखें तो हमें ध्यान में आता है कि 1556 में अकबर शासक बना था। और इनकी मृत्यु जो है 1626 में हुई थी। ये 70 वर्ष की जो आयु है, 70 वर्ष की जो अवस्था है, इसको हम ध्यान करते हैं तो ये मुगल काल का समय है, अकबर के शासन का समय रहा है। और अकबर के समय में हम देखें तो जहाँ पर एक तरफ मुस्लिम धर्म और एक तरफ हिंदू धर्म, दोनों में आपस में वैमनस्यता का भाव दिखाई देता है। और उस समय की जो स्थितियां जो रही है उसमें हम यहाँ पर फिर से ध्यान करते हैं। जब समाज में असंतोष व्याप्त होता है तो समाज कहीं न कहीं संतों की तरफ नज़र डालता है। और हम ध्यान करें, अकबर का जो शासन 1556 में स्टार्ट हुआ, उस समय रहीम दास जी का जन्म हुआ है। रहीम दास जी के पिता जो हैं बैरम खान, सब जानते हैं हम इस बात को कि अकबर मात्र 14 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था। और इस 14 वर्ष की अवस्था में उसके लिए शासन संभालना बड़ी मुश्किल बात थी और उसे एक संरक्षक की आवश्यकता थी। तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। आप सबके ध्यान में रहे, बैरम खां के पुत्र रहीम दास जी। तो बैरम खान के द्वारा जो अकबर का संरक्षण किया गया, तो इस ध्यान करें हम, बैरम खां और रहीम दास जी जो हैं, जो पिता पुत्र का भाव है, दोनों ही अकबर के दरबार में रहे हैं। और हम ध्यान करें, ये प्रमुख सेनापति के रूप में रहे। तो रहीम दास जी भी अपने पिता के बाद में सेनापति के रूप में अकबर की सेना में रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि रहीम दास जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक कुशल सेनापति थे, युद्धवीर थे। और युद्धवीर के साथ साथ में इन्होंने जो परिस्थितियां जो देखी है, उन परिस्थितियों से इन्होंने ध्यान किया कि संसार में कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया था। दान का बड़ा महत्व बताते थे रहीम दास जी। जो कुछ भी उनके पास में था, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनके बीच में वो दान कर दिया करते थे। बैरम खान की मृत्यु जो है इसके अकबर के शासक बनने के 5-6 वर्ष बाद में बैरम खान की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में अकबर ने रहीम दास जी को अपने संरक्षण में ले लिया था। और रहीम दास जी का जो संरक्षण है या लालन पालन है या उनकी जो देखभाल है, वो पूरी अकबर के देखभाल में हुई थी, क्योंकि बैरम खान ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए अब हम यहाँ पर ध्यान करें, इतिहास से अपन और ध्यान करें तो हिंदी का जो काल विभाजन जो है उससे हम देखें तो ये जो समय था, ये भक्ति काल था। और इस समय समाज में जो असंतोष व्याप्त था, तो सभी लोग जो है संतों की शरण में जा रहे थे और संतों ने उन्होंने भक्ति का मार्ग दर्शाया। प्रत्येक धर्म, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म ही आहत हुआ, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, सभी आहत थे। और सभी को कहीं ना कहीं कोई अगर कहीं आस्था की नज़र दिखाई दे रही थी तो भक्ति के माध्यम से दिखाई दे रही थी। तो इस समय भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक हुई। हम ध्यान कर सकते हैं इतिहास की दृष्टि से अपन देखें तो ये तुलसीदास जी समकालीन रहे। तुलसीदास जी का जन्म भी अपन ध्यान करें
तो 1532 में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। तो रहीमदास जी और तुलसीदास जी समकालीन है, तुलसीदास जी, अकबर, ये सब समकालीन रहे हैं। और इस समय समाज में एक तरफ से सामंजस्य स्थापित करने का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो संत पुरुषों को जाता है। इन संतों के हम ध्यान करते हैं। यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम में रहीमदास जी के नीति संबंधी दोहे बताए गए हैं। रहीमदास जी मुस्लिम होते हुए भी किसी जाति या धर्म के संत नहीं थे, बल्कि जाति और धर्म से ऊपर थे, मानवता के परिचायक रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, दोहावली है, नीति के दोहे जो आदि जो हम पढ़ते हैं, या बरवे नायिका भेद है, रास पंचाद है, ये सब कहीं ना कहीं इनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। रहीमदास जी मुस्लिम होते हुए भी एक कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर हम इनके कुछ पद जो हैं, जो नीति संबंधी पद अपने पाठ्यक्रम में लगाए गए, उनको हम पढ़ेंगे, जिनमें मनुष्य का महत्व है, दान का महत्व है और व्यक्ति की प्रकृति आदि का वर्णन इनके काव्यों में हमें दिखाई देता है। हम यहाँ पर इनके कुछ पद पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। पहला पद हम पढ़ते हैं, ध्यान कीजिए, फिर से हम ध्यान करें। रहीमदास जी के जो पद हैं वो दोहा छंद में लिखे गए हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, जैसे हम हनुमान चालीसा आदि में पढ़ते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज, ये सब क्या दोहे हैं। और आगे जो हम पढ़ते हैं वो चौपाई है। तो ये जो श्री गुरु चरण सरोज है, ये जो पद अपन पढ़ते हैं वो दोहा छंद में, वैसे ही ये भी दोहा छंद उन्होंने लिखा है। और दोहे की अपन ने बात ध्यान की थी, ये एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हमें दिखाई देती है। और इनकी लय छंदोबद्ध रचना होने के कारण उनको लयबद्ध तरीके से हम उनको बोल सकते हैं, गा सकते हैं। देखिए पहला पद्य, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी को हम पहले यहाँ पर अभी जो पढ़ रहे थे, एक बात और ध्यान करें, रहीमन, कई जगह रहीम, कई जगह रहीमा, तो हमारे ध्यान में रहे ये सब एक ही हैं। चाहे रहीमन शब्द हो, चाहे रहीम हो, रहीम, रहीमन, रहीमा और अब्दुल रहीम खान खाना। ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जिनको हम पद्यों में अलग अलग रूप से छंद की आवश्यकता के अनुसार रहीम या रहीमन या रहीमा ये शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं। इनका वास्तविक जो नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। पहला पद हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, जिसमें रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े। जब व्यक्ति की हम बात, मनुष्य की प्रकृति यहाँ पे बताई गई है, और रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार दिखाई देती है कि उसे छोटी वस्तु से कहीं बड़ी वस्तु कहीं दिखाई देती है, तो वह छोटी वस्तु को त्याग करके बड़ी वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करता है, अर्थात ज़्यादा लाभ की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देख ही बड़े, इनको बड़ी वस्तु को देख करके हमें छोटी वस्तु को त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि सबका अपनी अपनी जगह बराबर महत्व होता है। किसी व्यक्ति को हम गरीब या तुच्छ समझ करके हम उसका त्याग कर देते हैं, वास्तव में वो गरीब या जो तुच्छ व्यक्ति हम जिसको समझ रहे हैं उसका भी अपनी जगह बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमें किसी को इस तरह से त्यागना नहीं चाहिए। तो रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देख ही बड़े इनको लघु न दीजिए दार, हमें बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से? जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं है। दोनों की तुलना करके बताई गई है, तुलनात्मक रूप से। तलवार देखने में काफ़ी बड़ी होती है, वो भी लोहे की बनी हुई है, सुई भी लोहे की बनी हुई होती है, लेकिन जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ सुई काम आएगी, तलवार वहाँ काम नहीं आ सकती। और कहीं मान लो युद्ध की बात हो और वहाँ सुई लेके चल जाएं,
तो वहाँ सुई थोड़ी काम आएगी, वहाँ पर तलवार ही काम आती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का अपने उपयोग की दृष्टि से बराबर महत्व होता है, इसलिए हमें किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और उनके बराबर महत्व को समझना चाहिए। दूसरे पद्य के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अलग अलग लक्ष्यों की तरफ अपना ध्यान विभाजित करता है, तब वह कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। अगर एक लक्ष्य बना लेता है, एक लक्ष्य की तरफ हमें अपना लक्ष्य साधने की बात कही गई है, व्यक्ति का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है तो व्यक्ति उस एक ही लक्ष्य से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से? एक ही साधे सब सधे, एक ही लक्ष्य से सबकी पूर्ति हो सकती है। सब साधे सब जाए, लेकिन सारे सबको प्राप्त करने का प्रयास करता है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे? रहीमन मूल ही सींचबो, यदि कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी देता है, मूल ही जड़, यदि पेड़ की जड़ में पानी दिया जाता है तो फूले फले अगाए, तो वह फल फूलों से पौधा लद जाता है, फल फूलों के तक वह जल स्वतः ही पहुंच जाता है। अगर कोई व्यक्ति पानी ले पूरे पेड़ पे छिड़कने का प्रयास करता है कि नहीं इसके उस पत्ते तक पहुंचाएं या उस पत्ते तक पहुंचाएं, तो ऐसे जल पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ की जड़ में पानी डालने से उस पौधे के प्रत्येक अंग तक स्वतः ही जल पहुंच जाता है। वैसे ही ये जो पद्य है ये मनुष्य के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बात कही गई है और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है ये। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मुझे तो यही बनना है, ये पढ़ाई करके मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे पढ़ाई करके इंजीनियर ही बनना है। अब बालक ने अपना ध्यान इधर उधर भटका दिया कि नहीं चलो डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर बन जाएंगे, कंपाउंडर नहीं तो कुछ और बन जाएंगे, वो नहीं। इससे लक्ष्य, एक लक्ष्य को आपने निर्धारित किया तो उस लक्ष्य से आपको सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों से ये बात पूछी थी, मैं यहाँ पे बीच में एक अंतर ले रहा हूं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने केवल पक्षी की आंख को ही बताया और एक ही लक्ष्य को जब निशाना बनाया तो वो लक्ष्य प्राप्त उसे हो गया। इसलिए व्यक्ति को अपना, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। रहीमन मूल ही सींचबो, पेड़ की जड़ को सींचने से फल फूल स्वतः ही उससे जल ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट पद्य अगला, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार की संगत में रहता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छे की संगत में रहोगे अच्छा फल प्राप्त होगा, अच्छे बनोगे, और बुरे की संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण, दृष्टांत दिया गया है जिसके माध्यम से होता है स्वाति एक गुण तीन। स्वाति, स्वाति क्या है? जल की बूंद। जल कण जो है वो है, और एक जल कण कौन सा? वर्षा का जल जो है, वर्षा का जो जल है वो किस प्रकार से? वर्षा का जल कण जो है वो कदली, केले के पत्ते पर जाकर के गिरता है।
पानी वर्षा की बूंद जो है केले के पत्ते पे जाके गिरती है तो वो क्या बनता है? कपूर बन जाता है। और सीप, जो कि हम देखते समुद्र में पाए जाने वाला जो सीप जो है, उसके अंदर जाकर के गिरता है तो वह मोती बन जाता है, बहुमूल्य रत्न बन जाता है। और भुजंग मुख है, भुजंग सांप, सर्प। और वही वर्षा की बूंद जब सांप के मुख में जाकर के गिरती है तो वह जहर बन जाती है। 3 उदाहरण बताए हैं, वर्षा की बूंद एक ही है और लेकिन तीनों के रूप में इसका देखिए कि जब वह कदली केले के पत्ते पर जाकर गिरती है तो वह कपूर में परिणित हो जाती है, कपूर बन जाती है। सीप में जाकर गिरती है तो वो मोती बन जाती है। और वही पानी की बूंद, वही वर्षा की बूंद जब सर्प के मुख में जाकर गिरती है तो जहर बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जल का कण तो, जल की बूंद तो वो एक ही है, लेकिन उसके 3 प्रकार से गुण प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से? जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दीन। वो जिस संगत में जाकर गिरती है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली में बात कही गई, उपदेशात्मक शैली में अपनाई गई है। रहीमदास जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को अच्छी संगत में रहना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत में मनुष्य रहता है, मनुष्य तो वही है। कई विद्वान कहते हैं कि बालक जो होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा आकार दो वह वैसा ही बन जाता है। ये कई बार सुनने में आता है, लेकिन ये संतों ने जो बात कही है वो वास्तव में सही कही है कि जिस प्रकार से बालक जैसी भी संगत में रहेगा, जिसकी भी संगत में रहता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगला पद्य, बड़ा सुंदर पद्य दिया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण पद्य है। ये मनुष्य की प्रकृति बताई है। मनुष्य की प्रकृति बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रही मन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी मनुष्य की प्रकृति दर्शाते हुए कहते हैं कि मनुष्य हैं वो स्वार्थी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकार के हैं? स्वार्थी हैं। जिस व्यक्ति से कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला होता है उसके साथ में उसके जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। काज पर एक कुछ और है। जब व्यक्ति के किसी व्यक्ति से काम होता है तब उसका व्यवहार कुछ और दिखाई देता है, और काम निकल जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूर्ति के बाद में उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। किस प्रकार से? रहीमन भंवरी के भय, भंवरी फेरे, विवाह है, विवाह है। हम सब ये देखते हैं कि जब व्यक्ति का विवाह होता है तो वो अपने सिर के ऊपर सेहरा सजा के आता है। आप देखे होंगे साफा लगाता है, साफे पे सेहरे सजाए जाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का विवाह होता है तब तो वह उनको, जो उसके सेहरे हैं, उनको उस सिर पे सजा लेता है। और वहीं जब विवाह का काम पूर्ण हो जाता है तो नदी सिरावत मोर, मोर यानी जो सेहरा जो होता है उसको नदी में बहा दिया जाता है। अब यहाँ पे नदी सिरावत, नदी में बहाने के पीछे कारण क्या है? अपने यहाँ पर भी ये इस तरह की मान्यता रहती है कि कोई भी जो मांगलिक वस्तु होती है जिसको हम पूजा पाठ आदि में काम लेते हैं, वह कहीं पैरों में आदि में ना आए, इसलिए उसको क्या करते हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर उसको रख देते हैं या उसमें डाल देते हैं। पीपल के वृक्ष में, नदी में, इस तरह से उसको बहा दिया जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई है कि जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है उसके बाद में जो उसके जो सहरे आदि जो हैं वो उसको नदी में बहा देता है। जबकि जब विवाह होने वाला होता है तब उनको वह उन्हीं सहरों को उस सिर पे सजा के रखता है। मनुष्य का जिस व्यक्ति से स्वार्थ होता है, मनुष्य का जिस व्यक्ति से स्वार्थ होता है तो स्वार्थ के समय उसका व्यवहार अलग तरह का दिखाई देता है, और स्वार्थ पूर्ति के बाद में
उसका व्यवहार कुछ और दिखाई देता है। एक समानांतर एक पद याद आता है कवि का, बिन स्वार्थ कौन सखा जग में, सब स्वार्थ के ही मीत भय। सब स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे के मित्र दिखाई देते। इस तरह की प्रकृति मनुष्य की दिखाई, ये मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी है। अगला पद्य जिसमें रहीमदास जी मनुष्य के जो उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के मनुष्य हैं, उन तीनों को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। सबसे श्रेष्ठ जो है वो उत्तम मनुष्य है। और उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वो किसी भी प्रकार के, किसी के भी साथ में रह करके उनके ऊपर उनके विचारधाराओं का प्रभाव नहीं होता है। ये ध्यान करें। यहाँ पे एक बात और, सबसे हिलमिल चाल ये नदी नाव संजोग वाली जो बात यहाँ पर जो कबीरदास जी का जो पद याद आता है, वहाँ पर हम ये ध्यान करें। हम मनुष्य संसार में रह करके सबसे विरक्त नहीं हो सकता, सबसे अलग नहीं हो सकता। न जाने कितने अच्छे बुरे लोगों से मनुष्य को मिलना पड़ता है। दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि हम रोजाना न जाने कितने अच्छे या बुरे लोगों से मिलते हैं। लेकिन ये देखने में आता है जो बुरे व्यक्ति जो होते हैं वो हमें जल्दी प्रभावित करते हैं और वो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। वास्तव में इस तरह की होती है बात कि मनुष्य को जो बुरे व्यक्ति हैं वो जल्दी प्रभावित करते हैं, जल्दी आकर्षित करते हैं। बुराई अटल धारण करके बैठती है, हमने पढ़ा है। तो बुरे व्यक्ति हैं वो मनुष्य को जल्दी आकर्षित करते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? रहीमदास जी कहते हैं, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं उन्हें बुरी संगत भी उनको प्रभावित नहीं कर सकती, बुरे लोग भी उनको प्रभावित नहीं कर पाते। किस प्रकार से? दृष्टांत अलंकार यहां पर किस प्रकार से? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उस चंदन के वन में सांप अधिक होते हैं, सर्प अधिक होते हैं। और उस चंदन के वृक्ष पर सर्प जो है वो अपने जहर को शांत करने के लिए, जहर के कारण वो चंदन की छांव में बैठना पसंद करते हैं, चंदन के लिपटे हुए रहते हैं, चंदन के वृक्षों पर अधिक लिपटे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी चंदन जो है वो जहरीला नहीं बनता। चंदन तो अपनी शीतलता ही प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष को सर्प जो है वो प्रभावित नहीं कर पाते, भुजंग है, सर्प है, वो जहरीला नहीं बना सकते, उसको अग्नि में, अनल में व्याप्त नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं, उत्तम व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें बुरी संगत भी प्रभावित नहीं कर सकती। ये हमने यहाँ पर आज अभी 6 पद्य, जो 5 पद्य हमने रहीमदास जी के जो पढ़े हैं, इससे पहले हमने ध्यान किया, रहीमदास जी का परिचय ध्यान किया। रहीमदास जी का जन्म 1556 में हुआ था। इनके पिता जो बैरम खान जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। इस प्रकार से हम देखें तो अकबर और रहीमदास जी समकालीन रहे हैं। और रहीमदास जी ने नीति संबंधी दोहे लिखे हैं। मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे, समाज को दिशा प्रदान करने वाले थे। और जो कुछ रहीमदास जी की जहाँ बात आती है, रहीमदास जी युद्धवीर और दानवीर दोनों रूपों में दिखाई देते हैं। युद्धवीर इसलिए थे कि अकबर के एक सेनापति के रूप में इन्होंने कार्य किया है और एक श्रेष्ठ सेनापति के पुत्र थे।
और खुद भी सेनापति रहे हैं और दानवीर। संसार के लोगों की रीत को देख करके, संसार के लोगों को देख करके रहीमदास जी प्रभावित हुए और इन्होंने जो कुछ जो इनके पास था वो सब वो ज़रूरतमंद लोगों में ये दान कर दिया करते थे। इसलिए युद्ध वीर दानवीर दोनों गुण इनमें दिखाई देते हैं और समाज के श्रेष्ठ संतों के रूप में इनकी पहचान हम देखते हैं। फिर भी हम यहाँ फिर एक बार मैं कहता हूँ कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि संत की कोई जात या धर्म नहीं होती है, तुलसी यहाँ पे रहीमदास जी भी उसी प्रकार से जाति और धर्म से परे हमें दिखाई देते हैं, श्रेष्ठ संत के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आज के इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वंदे मातरम।